नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह मैत्री, पूर्व कृषि वैज्ञानिक। डेली डिस्कशन सोइल साइंस सीरीज में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है रॉक्स, मिनरल एंड अदर सोइल फार्मिंग मटेरियल। ये नेट, ARF प्रीलिम एग्जामिनेशन, FTO यानी T6, JRF SRF के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। सिलेबस में भी है और यहाँ से कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। तो आइए जानते हैं कि यहाँ से क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्ट हैं और क्या क्या MCQ बनते हैं उसके बारे में। सबसे पहले मैं बताऊंगा रॉक क्या है। रॉक के बारे में जानने से पहले आप समझिए कि रॉक, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, रॉक एक नेचुरल मटेरियल है जो प्रकृति से फ्री में मिला है। ये मिनरल का बना होता है पूरा। यदि रॉक के अंदर एक एक हिस्से को देखें तो ये बेसिकली किस चीज़ का बना है? ये मिनरल का बना है। और मोल्टेन मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से ये रॉक बनता है, इसे याद रखना। मोस्ट ऑफ द रॉक कंसिस्ट ऑफ 2 or more मिनरल लाइक ग्रेनाइट, बेसाल्ट एंड ग्नीज। यानी कि ज़्यादातर जो रॉक हैं वो कई मिनरल से बने होते हैं, जैसे कि ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, ग्नीज है। ये कई मिनरल इसमें पाए जाते हैं। सम रॉक्स आर मोनो मिनरलिक, यानी कि कुछ रॉक हैं वो केवल एक टाइप के मिनरल से बने होते हैं, जैसे ओलिवाइन है या फिर ड्यूनाइट है। अब हम बात करेंगे दूसरे फैक्ट, पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी क्या है? पेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ रॉक, यानी कि चट्टान के बारे में पढ़ना ही क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी कहलाता है। रॉक की ये एग्जाम में पूछा जा चुका है एंड यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग। एंड नाउ लेट अस टॉक अबाउट द पेट्रोग्राफी। व्हाट डू यू मीन बाय पेट्रोग्राफी? पेट्रोग्राफी गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्क्रिप्शन ऑफ द रॉक, यानी कि जो चट्टान है इसका एकदम महीन डिटेल्स देता है, उसको पेट्रोग्राफी कहते हैं, उस साइंस को, उस टाइप को। आगे हम बात करेंगे इसी में पेट्रोजिन, एक ऐसा स्टडी जहाँ पे रॉक की ओरिजिन की बात चलती है, उसे क्या कहते हैं? पेट्रोजिनी कहते हैं। फिर हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ रॉक, चट्टान कैसे बनती है। अलग अलग टाइप के रॉक हैं, अलग अलग तरीके से बनता है। जैसे हम पहले बात करते हैं ये इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक मोल्टेन मैग्मा के पहले कूल होने से, यानी कि गर्म लावा है वो पहले कूल होता है, फिर हार्डन होता है, कठोर होता है, तब कहीं जा कर के एक नॉन लेमिनार, यानी वो लेयर में नहीं होता, बल्कि वो किस तरह से होता है? वो एक मेसिव स्ट्रक्चर के रूप में होता है, बड़ा एक स्ट्रक्चर के रूप में होता है, तब इग्नियस रॉक का निर्माण होता है। उसके बाद हम बात करेंगे सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट रॉक वाटर, विंड, ऐसे कई चीज़ें हैं जिनके बहाव से जब सोइल आता है और पर्टिकुलर जगह में डिपॉजिट हो जाता है, तो उनके डिपोजिशन से जो रॉक बनता है समय के साथ में, उसे सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। यानी कि सेडिमेंट्री रॉक बनता है डिपोजिशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डाइजेनेसिस ऑफ ए अदर सेडिमेंट्स। तो ये सेडिमेंट के डिपोजिशन से सेडिमेंट रॉक बनता है। फिर यदि हम बात करते हैं, ये मेटामॉर्फिक रॉक है। मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनता है? अलग अलग टाइप के डिफरेंट रॉक हैं, जैसे इग्नियस रॉक है या फिर सेडिमेंट्री रॉक है। वो हाई टेम्परेचर या फिर हाई प्रेशर की अवस्था में जब वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है फिजिकली और केमिकली, तब एक नए टाइप का रॉक बनता है, इसे कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। इस तरह से ये अलग अलग बनते हैं। लेट अस क्विकली नो इग्नियस रॉक के बारे में। मैंने बताया कि ये रॉक कैसे बनते हैं। गर्म लावा के, एक तरह से जब गर्म लावा है वो ठंडा होता है तब इग्नियस रॉक बनता है। सेडिमेंट्री रॉक के बारे में बताया कि ये रिवर फ्लो, जो सेडिमेंट आता है रिवर फ्लो के साथ में, उसके डिपोजिशन से बनता है। और मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनता है? तो ये पहले से जो रॉक हैं, इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक
उनके हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की अवस्था में चेंज होने से बनता है। तो यू मस्ट नो अबाउट दोज थिंग। नाउ लेट अस टॉक द नेक्स्ट थिंग, रॉक साइकिल। रॉक साइकिल क्या है? एक साइकिल है, एक प्रोसेस है जो साइक्लिक प्रोसेस से चलता है, यानी एक के बाद एक साइकिल बनाते हुए। ऐसा प्रोसेस जिसमें डिफरेंट रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, उस साइकिल को रॉक साइकिल कहते हैं। यानी जैसे इसमें एक रॉक है और ये रॉक मान के चलिए ये है इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक को बेसाल्टिक रॉक कहते हैं। ये बेसाल्ट रॉक है, ये बेसिकली बनता है यदि गर्म लावा के कूलिंग होने से। फिर क्या होता है कि यही इग्नियस रॉक बाद में टूट करके सेडिमेंट बनता है और डिपॉजिट होता है, तो ये सेडिमेंट्री रॉक बनता है। और फिर ये सेडिमेंट्री रॉक या डायरेक्ट इग्नियस रॉक यदि ये हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर में ट्रांसफॉर्म होते हैं तो मेटामॉर्फिक रॉक जैसे क्वार्ट्ज या मार्बल है वो बनता है। आई होप ये समझ में आया होगा। आगे हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। रॉक कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ रॉक, पहला इग्नियस रॉक है जो गर्म लावा के ठंडा और हार्ड होने से बनता है। सेडिमेंट्री रॉक जो सेडिमेंट के डिपोजिशन से बनता है। मेटामॉर्फिक रॉक जो डिफरेंट रॉक हैं इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक के हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर में चेंज होने से, ट्रांसफॉर्म होने से बनता है। आगे हम बात करेंगे इग्नियस रॉक के टाइप। इग्नियस रॉक को दो टाइप से डिवाइड करते हैं बेसिकली। पहला है एक एक्सट्रूसिव या वॉल्केनिक रॉक्स, दूसरा है इंट्रूसिव या प्लूटोनिक रॉक। ये बेसिकली उनके फॉर्मेशन के आधार पे बना है कि यदि वॉल्केनो से बना रॉक है, इग्नियस रॉक है, तो वो वॉल्केनोइक रॉक होता है और ये एक्सट्रूसिव नेचर का होता है। आई विल टेल यू हाउ इट इज़ देयर। और प्लूटोनिक चेंजेस से बनता है तो उसे प्लूटोनिक रॉक या फिर इंट्रूसिव कहते हैं। जबकि दो और मैं आपको बताता हूँ क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन, एसिड रॉक, न्यूट्रल रॉक एंड बेसिक रॉक। ये उनके नेचर के आधार पे है। समझते हैं पहले, इसके पहले हम समझेंगे किसके बारे में, एक्सट्रूसिव और वॉल्केनिक रॉक क्या होते हैं। तो ऐसे रॉक विच इज़ सॉलिडिफाइड एबव द अर्थ सरफेस, यानी कि जब रॉक यदि उसका जो लावा है इग्नियस रॉक का वो ज़मीन के अंदर से ऊपर आता है और सॉलिडिफाइड होता है, कठोर होता है, ठंडा होता है ज़मीन के ऊपर, तब उसे एक्सट्रूसिव कहते हैं। इसमें फास्ट क्रिस्टलाइजेशन होता है, यानी कि वो जल्दी जल्दी कठोर होता है, इसलिए फाइन ग्रेन बनते हैं। और इस कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं वो रिमेंबर करना ज़रूरी है। बेसाल्ट, डेसाइट, रियोलाइट, रेचाइट, ये आते हैं एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक रॉक में। उसके बाद है इंट्रूसिव, यानी कि अंदर की तरफ। ऐसे इग्नियस रॉक जो धरती के सरफेस के अंदर ही, यानी कि अर्थ सरफेस के नीचे ही सॉलिडिफाइड हो जाता है, ऐसे रॉक को इंट्रूसिव, अंदर की तरफ वाले बनने वाले रॉक कहते हैं। इसे प्लूटोनिक रॉक कहते हैं और इसमें फ्लो क्रिस्टलाइजेशन की वजह से बनता है, इसीलिए दाने हैं वो इस टाइप के काफ़ी बड़े होते हैं। ये आपको जानना है। अब फिर हम बात करते हैं कि इस कैटेगरी में कौन से आते हैं। ग्रेनाइट, सिएनाइट, गैब्रो इस कैटेगरी के रॉक हैं, इग्नियस रॉक। अब बात करते हैं एसिड रॉक। एसिड रॉक ऐसे रॉक होते हैं जिनमें कम से कम 50% सिलिका होता है। एग्जाम्पल इसका क्या है, ग्रेनाइट, रियोलाइट, डेसाइट, टोनालाइट, ये एसिड रॉक हैं। जबकि न्यूट्रल रॉक जिनका pH 0 होता है, ये तब होते हैं जब 50 to 60% सिलिका होता है। आगे हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल क्या है, सेनाइट, ट्रेचाइट, एंडिसाइट, ये न्यूट्रल रॉक हैं। बेसिक रॉक में क्या आते हैं, ऐसे रॉक जिनमें 50% से भी कम सिलिका होता है,
उसे बेसिक रॉक कहते हैं। और एसिड रॉक जिसमें 60% से ज़्यादा सिलिका होता है। बेसिक रॉक के एग्जाम्पल है बेसाल्ट, गैब्रो और फोनोलाइट। तो ये आपको याद रखना है। आगे हम बात करेंगे इसी में इसके कौन कौन से इम्पोर्टेंट इग्नियस रॉक हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बेसाल्ट रॉक है। ये मोस्ट अबंडेंट बेसाल्ट यानी कि ये वाला बेसाल्ट मोस्ट अबंडेंट एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है, जो मोल्टेन मैग्मा के धरती के अंदर से अर्थ सरफेस से ऊपर आके डिपॉजिट होने से बनता है। और ये बेसिक इन नेचर होता है, ये बेसिक नेचर का होता है, अभी हमने देखा था। इसमें 50% से 50% के आसपास फेल्सपार होता है और 50% फेरो मैग्नीशियम मिनरल होता है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं दूसरा, ये है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट की क्या खासियत है? इट इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक में सबसे ज़्यादा मिलने वाला रॉक यही है, ग्रेनाइट इग्नियस रॉक में। और ये एसिडिक इन नेचर होता है। 50 to 70% फेल्सपार होता है और उस पर भी 40 to 45% आर्थोक्लेज होता है। 20 to 30% क्वार्ट्ज होता है और 3 to 10% फेरोमैग्नीशियम होता है इस ग्रेनाइट में। उसके बाद हम बात करेंगे इस गैब्रो की। गैब्रो एक तरह का बेसाल्ट के ही जैसे प्रॉपर्टी रखता है, जैसे कलर में देख रहे हैं, लेकिन इसके दाने क्या होते हैं? ये बड़े होते हैं। जैसे ये सारे वॉल्कोनिक रॉक हैं, बेसाल्ट, एंडीसाइट, डेकाइट, तो इनके दाने ग्रेन हैं वो छोटे होते हैं, इनके दाने बड़े होते हैं। इसी तरह से गैब्रो देख लिया। और उसके बाद में ये रियोलाइट है। रियोलाइट ग्रेनाइट के जैसे होता है, लेकिन इसका फाइन ग्रेन होता है। इसके बाद है प्यूमिक भी होता है। अब प्यूमिक की खासियत क्या है? बहुत हल्का होता है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट प्यूमिक है वो बहुत हल्का होता है वजन में, और वो पानी पे भी तैर सकता है। इसकी यह खासियत क्या है कि ये पानी पे भी तैर सकता है, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी से भी कम होता है और ये देखने से स्पंज जैसे लगता है प्यूमिक। तो ये आपको याद रखना है। दिस इज ऑल अबाउट द इग्नियस रॉक। अब हम बात करेंगे सेडिमेंट्री रॉक के बारे में। सेडिमेंट्री रॉक सेडिमेंट के डिपोजिशन से बनता है। इसके कई तरह से क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन में एक क्लासिफिकेशन बनता है इसका, कैसे? जैसे ये सेडिमेंट्री रॉक है, यदि ये फ्रैगमेंटेड, डेट्राइटल या मैकेनिकल फॉर्म्ड है, यानी कि मैकेनिकल प्रोसेस से ये बना है, डिपोजिशन से और फ्रैगमेंट के सीमेंटेशन से, तब कहीं जा कर के इसे फ्रैगमेंटेड टाइप का सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। कई जो है इसके अतिरिक्त ऐसे कह सकते हैं कि कुछ रॉक केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है ये कांग्लोमिरेट है। कांग्लोमिरेट का निर्माण कैसे होता है? कांग्लोमिरेट बेसिकली बना है किससे? तो ये डिफरेंट पहले से जो रॉक हैं उनके डिपोजिशन से और फिर उनके सीमेंटेशन से, उनके टुकड़ों के सीमेंटेशन से जुड़ने से ये कांग्लोमिरेट बना है। जिससे आप देख रहे हैं ये अलग अलग छोटे छोटे फ्रैगमेंट के जुड़ने से बना है। ये कांग्लोमिरेट है, जिसे हम फ्रैगमेंटल डेट्राइटल कैटेगरी में ला सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप देखेंगे ये है क्या? फ्लैट। तो जैसे यहाँ पे बता दूँ, जो फ्रैगमेंटेड कैटेगरी में आते हैं वो कांग्लोमिरेट हैं। अर्कोज भी आता है, ये अर्कोज भी इसी कैटेगरी में है। ये कांग्लोमिरेट, सैंडस्टोन और सेल, ये तीनों का निर्माण इसी कैटेगरी के हिसाब से होता है। इसके अतिरिक्त जो केमिकली फॉर्म होते हैं, जैसे इवापोरेशन से या प्रेसिपिटेशन या फ्लाकुलेशन से, तो उनमें क्या है? इवापोरेशन से बनने वाले सेडिमेंट्री रॉक हैं वो कौन होते हैं? इवापोरेशन हो जाने से सेडिमेंट्री रॉक जो तैयार होते हैं उनमें दो आता है। एक है हैलाइट, जो बेसिकली सोडियम क्लोराइड यानी कि साल्ट ज़्यादा रखता है। दूसरा है जिप्सम। जिप्सम में बेसिकली लेस सॉल्युबल कंटेंट होते हैं। कैल्शियम सल्फेट है।
तो यह है। और प्रेसिपिटेशन या फ्लक्चुएशन से कौन बनता है, तो डोलोमाइट या लाइम स्टोन है, ये लाइम स्टोन बेसिकली ये बनता है प्रेसिपिटेशन या फिर फ्लक्चुएशन से। इसी में यदि हम बात करते हैं तो कुछ ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक भी होते हैं, जैसे पीट है, लिग्नाइट है या फिर कोल या बिटुनुमस है, वो ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक होते हैं। तो ये आपने जाना डिफरेंट रॉक के बारे में। अब मैं सेल के बारे में थोड़ा स्पेसिफाई करता हूँ। सेल क्या है, ये बहुत ही महीन पतला सेडिमेंट्री रॉक है जो रॉक के सड़ने से बेसिकली बनता है, डेट्राइटल कंडीशन में हो जाने से बनता है। कांग्लोमेरेट भी सेल की तरह है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो गोले टाइप का होता है, राउंडेड फ्रैगमेंट से बना होता है, ये गोले गोलों से बना होता है। ये कांग्लोमेरेट की खासियत है। जबकि इसी में ब्रेसिका में ये जो चीज़ें हैं ये इस तरह का एंगुलर होता है। अब लाइम स्टोन तो आप जानते हैं इनमें कैल्साइट मिनरल होता है लाइम स्टोन में, और ये बेसिकली प्रेसिपिटेशन के वजह से बनता है लाइम स्टोन, ये परीक्षा में आता है। सैंड स्टोन की बात करें तो ये मीडियम ग्रेन साइज होते हैं और क्वार्ट्ज मिनरल के बने होते हैं, क्वार्ट्ज का। अर्कोज है, इसमें क्वार्ट्ज और फेल्सपार ज़्यादातर पाए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक की क्या खासियत है, ऐसे रॉक जो इग्नियस या फिर सेडिमेंट्री रॉक के हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर के वजह से ट्रांसफॉर्म होने से बनते हैं, उन्हें मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। इनमें महत्वपूर्ण रॉक हैं ग्नीज। ग्नीज क्रिस्टलाइन रॉक है, ये बेंडेड एपियरेंस होता है। फेल्सपार, क्वार्ट्ज, माइका, बायोटाइट और मस्कोवाइट बेसिकली इसके मेन मिनरल कंपोनेंट हैं ग्नीज के। ये ग्नीज है, जैसे आप देख सकते हैं इनमें फेल्सपार, क्वार्ट्ज, माइका खूब होते हैं इसके अंदर में मिनरल। उसके बाद है शिफ्ट, तो ये शिफ्ट है। और फाइनली फोलिएटेड या लेमिनेटेड रॉक होता है, यानी कि कई लेयर का बना होता है। माइका या क्लोराइड इसका मेन मटेरियल होता है, ये भी याद रखिए। उसके बाद स्लेट है, ये वेरी फाइन फोलिएटेड रॉक है और माइका, क्वार्ट्ज, क्लोराइड इसमें मेन पाया जाता है। उसके बाद ये मार्बल है जो नॉन फोलिएटेड है, यही एग्जाम में आता है, मार्बल नॉन फोलिएटेड है, कैल्साइट डोलोमाइट का बना होता है। अब जानते हैं कि प्री एग्जिस्टिंग रॉक और उनके मेटामॉर्फिक इक्विवेलेंट मेटामॉर्फिक रॉक क्या होते हैं। तो बेसिकली क्या है कि जैसे इसमें हम बात करते हैं अलग अलग, मार्बल है ये लाइम स्टोन या डोलोमाइट से बना हुआ है। उसके बाद स्लेट है, ये सेल के बना है, सेल एक सेडिमेंट्री रॉक है उससे बना है। दूसरी बात करें शिफ्ट से, तो शिफ्ट बना है बेसाल्ट रॉक से जो कि एक इग्नियस रॉक है। इसी तरह ग्नीज है, ये कांग्लोमेरेट ग्रेनाइट सिनाइट से बनता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे मिनरल रॉक फार्मिंग मटेरियल, यानी कि मिनरल के बारे में, जो रॉक को बनाते हैं उसके बारे में। मिनरल एक ऐसा मटेरियल है जिसका खुद का एक केमिकल स्ट्रक्चर होता है वेल डिफाइंड, और इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, ये नेचुरली पाया जाता है प्योर फॉर्म में, उससे हम मिनरल कहते हैं। स्टडी ऑफ मिनरल इज कॉल्ड द मिनरोलॉजी, और यही मिनरल आपस में मिलके चट्टान बनाते हैं। यदि अर्थ में देखा जाए तो लगभग 4900 अभी तक मिनरल स्पीसीज ज्ञात हो चुके हैं, लेकिन इंटरनेशनल मिनरोलॉजिकल एसोसिएशन ने केवल 4650 मिनरल को अप्रूव किया है। आगे हम बात करेंगे इसमें मिनरल कंपोजिशन बेसिकली सोइल फर्टिलिटी को डिसाइड करता है, जो एग्रीकल्चर के हिसाब से महत्वपूर्ण है। मिनरल कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय डिस्टिंग्विशिव कैरेक्टरिस्टिक्स। मिनरल का उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, हार्डनेस, लस्टर, कलर, स्ट्रिक, टिनेसिटी, फ्रैक्चर, स्पेसिफिक ग्रेविटी के आधार पे अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। लेट अस टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल। मिनरल 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी मिनरल, सेकेंडरी मिनरल, एसेसरी मिनरल। प्राइमरी मिनरल ऐसे मिनरल होते हैं
जो बेसिकली मोल्टेन मैग्मा के क्रिस्टलाइजेशन से बनते हैं और ये ज़्यादा टेम्परेचर में बनते हैं। ये केमिकली अनचेंज्ड रहते हैं, उन्हें प्राइमरी मिनरल कहते हैं। जैसे ज़्यादातर सिलिकेट मिनरल हैं वो प्राइमरी मिनरल होते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करते हैं, क्वार्ट्ज है, फेल्डस्पार है, क्वार्ट्ज फेल्डस्पार भी इसी कैटेगरी के आते हैं। दूसरा है सेकेंडरी मिनरल। सेकेंडरी मिनरल ऐसे मिनरल हैं जो प्राइमरी मिनरल के टूटने से, विदरिंग होने से बनते हैं और ये क्ले मिनरल ज़्यादातर इसी कैटेगरी में आते हैं। ये ज़्यादातर एरिड या सेमी एरिड रीजन में पाए जाते हैं, जैसे जिप्सम, कैल्साइट, अपेटाइट है, ये सेकेंडरी मिनरल के एग्जाम्पल हैं। सिलिकेट मिनरल जैसे क्योलाइन है, स्मेकटाइट, वर्मिकुलाइट, माइका, क्लोराइड, ये सारे क्ले मिनरल सेकेंडरी मिनरल होते हैं। नॉन सिलिकेट सेकेंडरी मिनरल में आता है हेमेटाइट, गोएथाइट, अपेटाइट यानी फास्फोरस का ज़्यादा मात्रा रखता है, डोलोमाइट जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम का कार्बोनेट होता है, कैल्साइट यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट भी एक तरह का नॉन सिलिकेट सेकेंडरी मिनरल है। एसेसरी मिनरल क्या होते हैं? एसेसरी मिनरल बेसिकली ऐसे मिनरल जो थोड़े से मात्रा में पाए जाते हैं बट ये इसेंशियल नहीं होते हैं रॉक में। यदि हम इसकी बात करें, इनके ज़्यादातर स्पेसिफिक ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा होते हैं एसेसरी मिनरल के। इनका एक फेमस है जियोलाइट, पैराइट, जिरकॉन, मैग्नेटाइट, बेरियाइट, सर्पेंटाइन, सारे एसेसरी मिनरल की कैटेगरी में आते हैं। मिनरल को मेटेलिक या नॉन मेटेलिक की भी गिनती में क्लासिफाई करते हैं। आगे चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल। इम्पॉर्टेंट मिनरल कौन कौन से हैं? तो प्राइमरी मिनरल बेसिकली फेरो मैग्नीशियन मिनरल या नॉन फेरो मैग्नीशियन मिनरल हो सकते हैं। फेरो मैग्नीशियन मिनरल में ओलिवाइन आता है, पैरोक्सिन आता है, जबकि नॉन फेरो मैग्नीशियन मिनरल में इस पे क्या आते हैं? फेल्डस्पार एंड क्वार्ट्ज। आपको बता दूं कि ओवरऑल पूरे यदि सारे टाइप के मिनरल हैं उनमें सबसे ज़्यादा नॉन फेरोमैग्नीशियन मिनरल ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अंदर का फेल्डस्पार है वो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मिनरल है, फेल्डस्पार 61%, जबकि फेरोमैग्नीशियन मिनरल में एक मिनरल ओलिवाइन होता है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सेकेंडरी क्ले मिनरल या अदर क्या हैं? बेसिकली इनमें अलग अलग टाइप के मिनरल आते हैं और इनकी केवल 6% होता है। तो ये आपको याद रखना है डिफरेंट मिनरल के बारे में, इनका डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करेंगे एमसीक्यू ऑन द टॉपिक, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ से बनता है। पहला क्वेश्चन है, ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी अबाउट द रॉक इज कॉल्ड पेट्रोलॉजी। आंसर इज द पेट्रोलॉजी, जो साइंस जो रॉक की स्टडी करता है। दूसरा है, साइंस विच डील द ओरिजिन ऑफ रॉक इज कॉल्ड द पेट्रोलॉजी। I believe you can handle those both question. Which rocks are formed from sediments by withering of rock, transportation, deposition and diagenesis. So it is a sedimentary rock. Answer. Which rocks are non-laminar, massive structure and formed by molten magma? Answer is a igneous rock. Metamorphic rock develop from the change in the form of rock due to, answer is a high pressure and a temperature. And then these are example of intrusive or plutonic igneous rock. Answer is a granite and a syenite. Then acid igneous rock contains how much silica? Answer is a more than 50% silica. 60. Which are example of basic igneous rock? Answer is a basalt gabbroid. Then what is the percentage of silica in basic igneous rock? Answer is a less than 50% silica. Zeolite is an example of which type of mineral? Answer is accessory mineral. Which is the most abundant rock forming mineral in earth crust? Answer is a feldspar. So I believe you can handle this thing. So this is all about the things. हमने किसके बारे में बात किया? रॉक, मिनरल एंड
other soil farming material. Thank you very much.